हाय एवरीवन। कितने महीने का बच्चा बैठने लग जाएगा और कितने महीने के बच्चों को हमें बिठाने की प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है। क्योंकि जैसे ही हमारा बच्चा 3-4 महीने का होता है, हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि हमारा बच्चा कब बैठना शुरू करेगा। साथ में हम बच्चे को कैसे बैठना सिखा सकते हैं, ये भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं वही आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि कितने महीने के बच्चे को आपको बिठाने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहली चीज़, जब आपका बच्चा अच्छे से बैठने की कोशिश ही ना करे, तब आप बच्चों को ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश नहीं करें। कई लोगों को क्या होता है कि बहुत जल्दी होती है, हम बहुत से छोटे बच्चों को गोद में भी बिठाने लग जाते हैं, लेकिन आपको शुरुआत में बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए। नहीं तो इससे जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, और आपने कई बच्चों की देखी होगी, जब बच्चा बैठता है या खड़ा होता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो अलग ही उभरी उभरी सी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की जो बोन्स होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, और बहुत कम उम्र में पेरेंट्स उनको बिठाने की कोशिश करने लग जाते हैं, या गोद में नॉर्मली उनको पता ही नहीं होता है और उनको बिठाते हैं। इससे उनकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी बाहर निकल जाती है, क्योंकि छोटे बच्चों को अगर आप उम्र से पहले चलाओगे तो उनकी पैर की हड्डियां भी आपको हल्की सी टेढ़ापन लिए दिखेंगी। इसी तरह से अगर आप बच्चे को बिठाओगे तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बाहर निकली हुई होगी। तो आपको बच्चे को बिठाने की कोशिश कब करनी है? जब आपका बच्चा 6 महीने का हो जाए, या 5.5 से 6 महीने के बीच में हो, या 5 महीने का बच्चा है और वो आप देखोगे सडन आप खुद फील करोगे कुछ सेकंड के लिए आपका बच्चा खुद ही बैठ जाएगा। 6 महीने के बच्चे, अक्सर अगर आपका बच्चा प्रीमैच्योर नहीं हुआ है, उसका वजन अच्छा है, अच्छी एक्टिविटी कर रहा है, तो 6 महीने के आसपास की वो एज होती है जिसमें बच्चा खुद ही बैठने की कोशिश करने लग जाता है। आप एक आध सेकंड के लिए बच्चे को छोड़ोगी तो वो बैठ पाएगा। तो यही वो राइट एज है जहाँ से हमें बच्चे को बिठाने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर बच्चे को बिठाएंगे नहीं तो वो जल्दी कैसे सीखेगा कि उसको बैठना है। तो सबसे पहली चीज़, जब बच्चा रोल ओवर करता है या क्रॉल करता है, तब बच्चा गर्दन को ऊंचा करता है। तब आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो ऊपर उठने की कोशिश करता है जब उसे गोद में लेते हैं। और तीसरा स्टेप आता है, बच्चा खुद ही कुछ सेकंड के लिए जब आप बिठाते हो तो बिना सहारे के भी बैठ जाता है। तो जब आपका बच्चा बिना सहारे के कुछ सेकंड के लिए बैठ रहा है तो आपको इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाना है, और बच्चे को कोई भी सहारा लगा के, जैसे आपको पिलोज का सहारा लगा दिया या आपने सोफे पे बिठाया तो आसपास और कोई ऐसी चीज़ लगा दी, बैग लगा दिया, कोई भी ऐसी चीज़, पर्स, जिससे आपका बच्चा आगे गिरे नहीं, या फिर चारों तरफ कहीं भी नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अभी वो सहारे के साथ बैठेगा। तीसरी चीज़ जो आपको इस पे ध्यान रखनी है, बच्चों को जब भी आप बिठाने की कोशिश करें, वैसे तो 6 महीने की एज ही होती है जिसमें आपका बच्चा तो बैठ चुका होता है या कुछ सेकंड के लिए बैठता है, तो इसी में आपको बच्चे को बिठाने की कोशिश करनी है। लेकिन बिठाते टाइम कभी भी आपको बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर हम बच्चे को अकेला छोड़ते हैं तो अभी हमारा बच्चा अच्छे से बैठना नहीं जानता है और बच्चा गिर सकता है। और बच्चे की, जैसा कि मैंने बताया, सारी ही बोन्स बहुत सॉफ्ट होती है, बच्चे की अगर सर में लग गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो सोफे, बेड, इन पे तो आपको जब बच्चा वैसे ही बैठने लग जाए, रोल ओवर करने लग जाए, तो छोड़ना नहीं है। जिसमें बिठाते हुए तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अगर बच्चे को आप बिठाना सिखा रही हैं तो बच्चे के आसपास ही रहे और कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए आप बिठाएं। फिर अगर बच्चा अनकंफर्टेबल हो तो आप फिर से उसे लेटा सकती हैं। अब जब हम शुरुआत में सहारे के साथ बच्चों को बिठाते हैं तो हमें पहले शुरुआत में कुछ मिनट बच्चों को बिठाना है, उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ा देना है। ऐसे में आप देखेंगे कि विद इन 10 to 15 डेज में आपका बच्चा अच्छे से बैठना सीख जाता है। इसके लिए आपको कोई और थेरेपी की नीड नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो आपको इस पीरियड में करनी है वो ये है कि जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी होती है उसकी बहुत अच्छे से मालिश करनी है। बच्चे की कमर वाला एरिया है उसकी अच्छे से मालिश करनी है। इससे क्या होगा, आपके बच्चे की जो वो वाला पोर्शन है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी होगा, बोन्स भी स्ट्रॉन्ग होंगी। दूसरा, अगर बच्चे के हल्का फुल्का दर्द भी होता है बैठते टाइम कमर में, तो उसके लिए भी सही रहेगा। और जैसा कि हम अक्सर बताते हैं कि बच्चे की मालिश अच्छे से हमेशा करनी चाहिए, इससे बच्चे की बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट जो गलती मैंने आपको बताई थी कि उसको अकेला नहीं छोड़ना है, तो एवरेज एज जो बच्चों में बैठने की होती है, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो मैं क्लियर कर दूं, 5 महीने से लेके 8 महीने तक के बच्चे आराम से बैठ जाते हैं। अगर आपका बच्चा 8 महीने में भी बैठ रहा है, यानी कि 7-8 महीने का हो गया और तब भी बैठना सीख रहा है, तब तक आप इसे नॉर्मल ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करें, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की ग्रोथ अलग होती है। कोई बैठना जल्दी सीखता है, कोई चलना जल्दी सीखता है, कोई बोलना जल्दी सीखता है, कोई सारे काम थोड़ा धीरे सीखता है, लेकिन कोई बच्चा सारे काम बहुत जल्दी सीख
जाता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। हम छोटे बच्चों को लेके इतना जज नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 8 महीने का हो चुका है और तब भी नहीं बैठ पा रहा है, तो फिर ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता है। फिर आप एक बार डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। हो सकता है आपके बच्चे में कैल्शियम की कमी हो, जिससे उसकी बोन्स अभी मजबूत नहीं हुई हो और वो बैठ नहीं पा रहा हो। इसके लिए डॉक्टर सिरप दे देते हैं और बहुत आसानी से आपके बच्चे की जो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं बोन्स, और वो आराम से थोड़ा बैठने की कोशिश करने लग जाता है। तो आपको चिंता नहीं करनी है। 8 महीने तक, 8.5 तक भी आप वेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चा नहीं बैठ रहा है, तब ही आपको फिर डॉक्टर से मिलना है। 5 महीने के, 4.5 महीने के बच्चों को भी अगर वो कुछ सेकंड के लिए नहीं बैठ पा रहा है, 4.5 का तो नहीं बैठेगा, तो अनायास आपको नहीं बिठाना है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।